तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, इस बात को विभिन्न लोक प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते हुए बता रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने श्लोक नंबर 83 और 84 में समझा कि हिंसक जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। जो दूसरे जीवों की हिंसा कर रहे हैं, ऐसे हिंसक जीव, उन पर दया करके भी नहीं मारना चाहिए कि ये ज्यादा समय जीवित रहेंगे तो ज्यादा हिंसा करेंगे, इसलिए हम मार दें दया करके, जिससे उनको हिंसा से हम बचा लें। ऐसी दया करके नहीं मारना चाहिए। और जो एक बड़े जीव को अगर हम मार दें, हिंसक जीव को मार दें, तो बहुत सारे छोटे जीवों की रक्षा हो जाएगी, ऐसा मान करके भी हमें बड़े जीव को, हिंसक जीव को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार दोनों श्लोकों में हिंसक जीव की हिंसा भी हमें नहीं करना चाहिए। कारण भी कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि जो हिंसक जीव है और अन्य जीवों की हिंसा कर रहा है, उसका पाप का फल उसे ही भोगना पड़ेगा। और हम अगर उस हिंसक जीव को भी मारते हैं, तो उस हिंसक जीव को हमने मारा तो उसका पाप हमें लगेगा, और उस पाप का फल अनेक दुख और कष्ट के रूप में हमें ही भोगना पड़ेगा। तो हम दुखों से बचते हैं, बचना चाहते हैं, दुखी होना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें किसी भी हिंसक जीव को भी नहीं मारना चाहिए। अब आगे और भी जो अनेक प्रकार के लोक मान्यताएं प्रचलन में रही हैं, उनको आगे ले रहे हैं कि इन मान्यताओं के कारण से भी हमें किसी भी जीव की हिंसा या हत्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक मान्यता ले रहे हैं कि दुखी जीवों को भी ना मारें। देखो, कई बार आपके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए होंगे कि कोई जीव बहुत दुखी है, कोई बीमारी के कारण से दुखी है, कोई का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई खा नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है, कराह रहा है, कोई जल गया है, ऐसे नाना प्रकार से जीव दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा कोई दुखी जीव है तो कोई ऐसा विचार करे कि अगर इस जीव को हम मार दें, इसके प्राण हरण कर लें, हत्या कर दें, तो कितना दुखी है, इन दुखों से ये छूट जाएगा, दुखों से बच जाएगा, बहुत दुखी है, हमसे तो उसका दुख देखा नहीं जाता है। ऐसे लोग दया करते हैं और ऐसी दुर्बुद्धि से किसी दुखी जीव को मार देते हैं, उसकी हिंसा कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो यह हिंसा पाप कहलाएगा। तो इस प्रकार से भी किसी दुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए। देखिए किस प्रकार बताया गया है, श्लोक दोहराइए। बहु दुखा संज्ञपिता है, बहु दुखा संज्ञपिता प्रयान्ति त्वचिरेण दुःख वेच्छित्तिम्, प्रयान्ति त्वचिरेण दुःख वेच्छित्तिम् इति वासना कृपाणि, इति वासना कृपाणि मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः। मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः। देखो, ये आकार एस जैसा बना रहता है, वहां पर कुछ भी नहीं बोला जाता है। वहां पर आ शब्द था और उस आ अक्षर था, उस आ अक्षर का लोप हो गया है, तो बोला नहीं जाता है इसे। मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः, अति दुःख पीड़ित शीघ्र ही सब दुखों से छूटें सदा, यो वासना असिले दुखी को भी कभी नहीं मारना। तू बहु दुखा संज्ञपिता, और अनेक दुखों से पीड़ित जीव,
अचिरेण दुख विच्छित्तिम प्रयान्ति। अचिरेण माने थोड़े ही समय में, दुख विच्छित्तिम प्रयान्ति दुखों का अंत पा जावेंगे। इति वासना कृपाणी मादाय, इस प्रकार की वासना अर्थात विचार रूपी, कृपाणी माने तलवार, आदाय माने लेकर, इस प्रकार के विचार रूपी तलवार लेकर, माने उन विचारों को तलवार की संज्ञा यहाँ उपमा दे रहे हैं। जो विचार इस प्रकार के करते हैं कि ये बहुत दुखों से पीड़ित जीव है, तो इसको अगर हम मार दें तो यह दुखों से छूट जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा इसके, ऐसे विचार रूपी तलवार लेकर दुखिना अपि न हंतव्या है, दुखी जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। वही बात है कि आप उसे मार रहे हैं तो आपका विचार भले ही ये है कि ये दुखों से छूट जाए, आप सोचें, ऐसा सोच सकते हैं आप अपने आप में, या जो मारते हैं वो ऐसा ही सोचते होंगे कि हम तो ऐसे दुखों से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ में दुखों से मुक्त करने का ये तरीका सही नहीं है कि आपने उसके प्राण ही हरण कर लिए, उसकी आपने हिंसा कर दी, हत्या कर दी। तो हिंसा करना और हत्या करना उसको दुखों से नहीं बचा सकता है। पहली बात तो आप ये समझ लें। सिद्धांत की बात ये है, आगम की बात ये है कि जो दुखी जीव आज दिख रहा है, बहुत दुखी है, अगर उसकी हम हत्या भी कर दें, मार भी दें, तो वह दुखों से छूट गया, ऐसा नहीं है। उसे जो पाप कर्मों का उसे फल मिल रहा है, और पाप कर्मों के फल से जो दुख है वो पा रहा है, वे दुख तो उसे भोगना ही पड़ेंगे। यहाँ से अगर हमने उसको मार भी दिया, उसका प्राणांत हो गया, तो वह आत्मा समाप्त थोड़ी होता है। आत्मा तो वैसा ही है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े उतार के कोई नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही इस शरीर से उसका आत्मा निकल गया और वो पुनः दूसरे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। एक समय, 2 समय या 3 समय का ही अंतराल होता है बस, इसके बाद नवीन पर्याय उसे मिल जाती है तत्काल। तो जो दुख वो यहाँ भोग रहा था, तो वो पाप कर्मों की वजह से भोग रहा था, वे पाप कर्म तो उसकी आत्मा के साथ लगे ही रहेंगे, तो वह दुखों से मुक्त कहाँ हुआ। हमें ऐसा दिख रहा है वर्तमान में कि वो मुक्त हो गया दुखों से, लेकिन वो यथार्थ में दुखों से मुक्त नहीं हुआ, वे दुख तो उसे भोगना ही पड़ेंगे। इसलिए इस प्रकार का विचार करके हमें किसी दुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम उसके दुखों को किस प्रकार दूर कर सकें, उसके प्राण हरण कर लें, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तो महापाप हमने किया, अपने लिए कष्ट हमने उत्पन्न कर लिए, इन पापों का उदय हमारे लिए आएगा तो हमें भी ऐसे दुख उठाना पड़ेंगे। तो फिर करें क्या? हम उसके दुख दूर करने का उपाय करें। तो दुख दूर कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर वह बीमार है तो उसकी हम अच्छी दवा कराने का विचार कर सकते हैं और उसमें सहयोग कर सकते हैं। अगर धन उसके पास नहीं है तो धन की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ उसको हम दिला सकते हैं, जिससे उसकी पीड़ा कम हो जाए और उसकी जो बीमारी है, कष्ट है, वो दूर हो जाए। ऐसा उपाय कर सकते हैं। अगर किसी अन्य कारण से वो बहुत दुखी हो रहा है तो उस कारण को दूर करने में उसका सहयोग हम कर सकते हैं। अब उसका कारण दूर हो या नहीं हो, उसकी बीमारी ठीक हो या नहीं हो, ये तो उसकी भवितव्यता है, उसके कर्माधीन है। लेकिन हम जो सहयोग करेंगे भावना से दुख दूर करने के लिए, उसका फल हमारे लिए अच्छा प्राप्त होगा। और अगर हमने उसको मार दिया ऐसा सोच के कि ये दुखों से मुक्त हो जाए, तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है और ना उसे कोई फायदा होने वाला है। वो भी अपने दुख भोगेगा, अगली पर्याय में भोगेगा, और हमने जो उसे मार करके हिंसा पाप किया है, तो हमें भी वैसे ही, जैसे पाप का फल होता है, वैसे ही दुख और कष्ट और परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी। तो दोनों के लिए हमने नुकसान कर दिया। इसलिए ऐसे दुखी जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। बहु दुख संज्ञ पिता
प्रयान्ति त्वचिरेण दुःख विच्छित्तिम् इति वासना कृपाणि मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्या। और अब आगे इसके विपरीत बता रहे हैं कि सुखी जीवों को भी नहीं मारे। देखो दुखी जीव तो दुखी है तो हमने ऐसी विचार कर लिया कि दुख से मुक्त हो जाए इसलिए हम इसको मार दें, ऐसा सोच करके मार दिया किसी ने। अब 86 में क्या कह रहे हैं कि सुखी जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। किस प्रकार, क्यों नहीं मारना चाहिए, इसमें समझेंगे। श्लोक दोहराइए। कृच्छ्रेण सुखावाप्तिर कृच्छ्रेण सुखावाप्तिर भवन्ति सुखिनो हता सुखिन एव भवन्ति सुखिनो हता सुखिन एव इति तर्कमण्डलाग्रह इति तर्कमण्डलाग्रह सुखिनां घाताय नादेय सुखिनां घाताय नादेय सुख प्राप्त होता कष्ट से सुख युक्त मरते सुखी ही परलोक में यो कुतर्क असी से सुखी को मारो नहीं। देखो बड़ा स्पष्ट इसमें बता दिया है कि सुखावाप्ति कृच्छ्रेण, सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है। मतलब बहुत प्रयास करता है कोई सुख प्राप्त करने के लिए, बहुत कष्ट उठाता है। पहले धन वगैरह कमाने के लिए लोग बहुत दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। आजकल जैसे साधन भी नहीं थे, समुद्री मार्ग से जहाजों से लोग व्यापार वगैरह करने जाते थे और लुटेरों का भय रहता था, समुद्री जल जीव वगैरह का भय रहता था और भी नाना प्रकार के कष्ट उनको आते थे। तो धन कमा करके हमें सुख प्राप्त होगा ऐसा उनके मन में ये भाव होता था, इसलिए बहुत कष्ट उठा करके आज भी करते हैं। धन वगैरह कमाने के लिए बहुत प्रकार से लोग कष्ट उठाते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट उठाते हैं कि अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। जान की जोखिम उठा करके भी लोग धन कमाने का उपाय करते हैं। अच्छे अच्छे उपाय, चोर वगैरह चोरी करते हैं, डाकू डकैती करते हैं, वो तो आपराधिक कृत्य हो गए। लेकिन सामान्य बिना अपराध वाले कृत्य भी जो करते हैं उनमें भी बड़े जोखिम वाले कार्य करते हैं। कई जगह जो ऐसे सर्कस वगैरह या प्रदर्शनी लगती हैं तो उनमें मौत का कुआं हम देखते हैं। एक ऐसा गड्ढा नुमा उसको वो बनाते हैं और उसमें कार और मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियां वो दौड़ा रहे हैं, ऐसे गोल कुआं जैसा बना हुआ है और बड़ा जोखिम वाला काम होता है। जरा सा चूके तो दुर्घटना घटित हो जाती है। एक मौत का कुआं हमने ऐसा भी देखा जिसमें एक जमीन में ऐसा कुआं जैसा होता है वैसा ही कुआं बना है, उसमें पानी भरा है और उसके बगल से एक बहुत ऊंची सीढ़ी लगाई गई है, करीब 4-5 मंजिल ऊंची। कितनी ऊंचाई की? 4-5 मंजिल से मतलब 50-60 फुट और इससे और भी ज्यादा, इतनी ऊंची सीढ़ी बनाई गई है। और उस सीढ़ी पे एक व्यक्ति चढ़ करके जाता है, सबसे ऊपर टॉप में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़कता है। ऊपर से वो लेके जाता है अपने साथ में, जब सीढ़ी चढ़ता है तो पेट्रोल डालता है और माचिस लेके साथ में जाता है तो माचिस जलाता है और अपने शरीर में आग लगाता है। अब उसके आसपास कोई नहीं है, इतनी ऊंचाई पे हाइट पे वो है और शरीर पूरा जलता है, लपटें उठती हैं, पूरा जल रहा है वो। और वैसे ही जलती अवस्था में वहां से सीढ़ी से वो नीचे कूदता है तो उससे नीचे जो कुआं है, अच्छा उस कुएं में भी पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। तो पेट्रोल पानी में ऊपर ऊपर रहता है और ऊपर बिल्कुल जलता हुआ दिख रहा है और ऊपर से वो जलता हुआ उसमें कूद रहा है, अग्नि की लपटें उठ रही हैं और कूदता है तो पानी में वो गिरता है ऊपर से आकर के और पानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ है तो उसके ऊपर ऊपर पेट्रोल जल रहा है। तो उसके इतनी ऊंचाई से गिरने पर वो पानी कुएं से बाहर निकलता है और जो पानी बाहर निकलता है तो ऊपर ऊपर का जो पेट्रोल उसका रहता है वो बाहर निकल जाता है
और थोड़ी देर में वो बुझ जाता है, जमीन पर आ करके शांत हो जाता है। और ये पानी के अंदर इतनी ऊंचाई से गिरा उस कुएं में, तो वो उतनी गहराई तक नीचे जाता है और फिर अपने पुरुषार्थ से हाथ पैर चला के वो निकल के बाहर आता है और फिर कुएं की दीवार से चढ़ के बाहर आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। तो सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कितना जोखिम भरा काम है, रिस्क कितनी ज्यादा है, ये हम बात कर रहे हैं कि एक तो ऊपर से वो कूद रहा है जलता हुआ, तो और फिर वो कुआं भी बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, सामान्य कुएं जैसे होते हैं 10 फुट 15 फुट इस तरह के, तो उतने ही व्यास वाला वो कुआं है, 10-15 फुट या 20 फुट जितना भी है। तो मान लो वो चूक जाए और पानी में बीच में ना गिरे और कुएं के बगल में गिरे, जमीन पे गिरे, तो क्या स्थिति होगी। तो मतलब इतना जोखिम उठा करके भी, और उससे क्या होता है, उसके लिए एक निश्चित राशि मिलती है एक छलांग लगाने की, तो वो धन कमाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस प्रकार के जोखिम भरे काम करते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, तो धन से हमें सुख मिलेगा ऐसी मान्यता है, और धन से हमारी आजीविका और पालन पोषण परिवार का ये सब होता है, इसलिए तो बहुत कष्ट से सुख की प्राप्ति होती है संसार में। और फिर हता सुखिना सुखिना एव भवंती, मारने में आए हुए सुखी जीव परलोक में सुखी ही होंगे। देखो जैसे कोई सुखी है अभी वर्तमान में, बहुत कष्ट से तो सुख की प्राप्ति हुई, तो वर्तमान में हमें कोई सुखी दिख रहा है, तो ऐसा सोच करके कि हम अगर सुखी जीव को मार दें तो ये मर करके परलोक में जाएगा, तो वहां भी सुखी रहेगा, ऐसा सोच करके इति तर्क मंडलाग्र, इस प्रकार कुतर्क की तलवार सुखिनाम घाताय ना देया, सुखी जीवों के घात को ना अंगीकारे। माने इस प्रकार के जो सुखी जीव हैं, तो ऐसा मान करके कि अगर हम सुखी जीव को मार दें तो परलोक में भी ये सुखी रहेगा, यानी सदा सुखी रहेगा, क्योंकि सुखी अवस्था में मरा इसलिए हमेशा सुखी रहेगा। ऐसा विचार करके, ऐसा कुतर्क करके, कुतर्क रूपी तलवार लेकर के सुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए। देखो 2 श्लोक में आपने ये बात समझ ली। 85 में बता दिया कि दुखी जीवों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा सोच करके कि दुख से मुक्त हो जाएगा। और दूसरा 86 में आपने समझ लिया कि सुख की प्राप्ति बहुत कष्ट से होती है, सुखी जीव को मार दें तो परलोक में ये सुखी ही रहेगा, ऐसा विचार करके, ऐसा कुतर्क करके, कुतर्क रूपी तलवार लेकर सुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकला कि ना तो किसी दुखी जीव को मारना चाहिए और ना ही किसी सुखी जीव को मारना चाहिए, दोनों में तर्क अलग अलग हैं। तो हिंसा किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। ना धर्म के नाम पे हिंसा स्वीकार है, ना गुरु के नाम पे हिंसा स्वीकार है, ना देवता के नाम पे हिंसा स्वीकार है, ना सुखी जीव को मारने रूप हिंसा स्वीकार है, ना दुखी जीव को मारने रूप हिंसा स्वीकार है, ना किसी को दुख से बचाने की भावना से, ना किसी को पाप से बचाने की भावना से, किसी भी प्रकार से हिंसा स्वीकार नहीं है। जैन धर्म में हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं है, किंचित मात्र भी हिंसा स्वीकार नहीं है। हिंसा पाप है, महापाप है, भयंकर पाप है, सबसे बड़ा पाप है, और पाप का फल हमेशा दुख रूप होता है। जितने भी संसार में दुख कष्ट बीमारियां परेशानियां संकट लोगों पे हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, वे सब पापों के फल हैं। पूर्व में ऐसे हिंसा आदि पाप किए हैं, उसका फल आज भोग रहे हैं। अगर आज अभी ऐसे हिंसा आदि पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार से दुखी होंगे, और कोई भी जीव दुखी होना नहीं चाहता है, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। छैढालाकार ने छैढाला ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत,
सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोकों में अनंत जीव हैं और वे सारे जीव सुख चाहते हैं और दुखों से डरते हैं। सारे जीव तीनों लोक के, चाहे कितना भी छोटा जीव हो, किसी भी त्रियंच पशु पक्षी आदि, कीड़ा मकोड़ा आदि भी क्यों ना हो, निगोदिया अत्यंत सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, पशु पक्षी हो, चाहे जल के जीव हो, थल के जीव हो, आकाश के जीव हो, मनुष्य हो, गाय भैंस हो, कोई भी जीव हो, या नरक के नारकी हो या स्वर्ग के देव हो, देवी देवताओं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है। सारे जीव सुख चाहते हैं। तो भैया अगर हम सुख चाहते हैं तो ऐसे काम करें जिससे सुखों की प्राप्ति होती है, और ऐसे हिंसा आदि के जो कार्य हैं, पाप के जो कार्य हैं, जिनसे दुख मिलता है, जिनके उदय में फल में, ऐसे कार्यों से हम बचें। श्लोक दोहराते हैं। कृच्छ्रेण सुखा वाप्तेर भवन्ति सुखिनो हताः सुखिनैव इति तर्क मंडलाग्रह सुखिनाम घाताय नादेयः। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि पूछ करके समाधान प्राप्त कर लें।